हेलो फ्रेंड्स, हमारी ई क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंट्रीज, जिसमें हम ट्रांजैक्शन की एंट्री जनरल में कैसे करते हैं ये आपको समझा रहे थे। कुछ एग्जांपल्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में समझाए, उसी के कंटिन्यूएशन में आगे के एग्जांपल्स हैं। पेड टू मेसर्स XYZ कॉरपोरेशन ₹3000। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जब देखेंगे तो उसमें हमने कुछ फर्नीचर खरीदा था 3000 रुपये का क्रेडिट में XYZ कॉरपोरेशन से। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 4 था वो, उसी का ये है कि जब हम किसी से क्रेडिट पे लेंगे तो उसका पैसा हमें वापस भी करना पड़ेगा। 3000 रुपये क्रेडिट पे हमने फर्नीचर लिया था, तो 3000 रुपये हम उसको पेड करेंगे। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट बनेगा मेसर्स XYZ कॉरपोरेशन के नाम पर, क्योंकि इसे हम पैसा देंगे। दूसरा बनेगा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमें देना है। क्रेडिट पे हमने लिया था, कैश हमने वापस किया। अब आप देखिए कि ये किस में जाएगा। XYZ कॉरपोरेशन अकाउंट पर्सनल में जाएगा, कैश रियल में जाएगा। मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप ये देख सकते हैं कि कौन सा किस अकाउंट में जाता है, ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। तो अब इसकी एंट्री, इसको लिखेंगे कैसे फॉर्मेट में, समझ लीजिए। कुछ एंट्रीज हो चुकी हैं यहाँ पर। सीरियल नंबर में उसी के कंटिन्यूएशन का सीरियल नंबर आ जाएगा, डेट के नीचे डेट आ जाएगी, जिस डेट में वो ट्रांजैक्शन हुआ है वो डेट यहाँ पर लिखेंगे। अब पर्सनल का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमें पैसा देना है, XYZ को लेना है, तो वो डेबिट में जाएगा। तो मेसर्स XYZ कॉरपोरेशन अकाउंट DR कितना? 3000 रुपये का। कैश रियल में जाता है। रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्रेडिट में जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? मेसर्स XYZ कॉरपोरेशन अकाउंट DR 3000 टू कैश अकाउंट 3000। इसकी समरी क्या आ जाएगी? सिंपल से इसकी समरी लिख देंगे, बीइंग कैश पेड अगेंस्ट बिल नंबर, क्योंकि उस बिल नंबर के अगेंस्ट में ये कैश पेड हुआ है, पे किया गया है। तो ये सेटलमेंट हो गया। 3000 रुपये क्रेडिट में हमने फर्नीचर लिया था, 3000 रुपये दे दिया, उसकी भी एंट्री हो गई। 4 नंबर एग्जाम्पल की, ये उसी का है 7 नंबर का एग्जाम्पल। तो अब नेक्स्ट देखिए, प्रीवियस लेक्चर में जब आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमने कुछ गुड्स लिए थे क्रेडिट पे ABC कॉरपोरेशन से 10,000 रुपीज़ के। तो अब उससे हमने 10,000 का लिया था, तो 10,000 रुपये हमें वापस भी करना पड़ेगा। तो जैसे अभी लास्ट एग्जाम्पल में आपने देखा एंट्री करी है हमने, उसमें 3000 रुपये का फर्नीचर लिया था, उसी तरीके से ABC से जो हमने सामान लिया है 10,000 का क्रेडिट पे, उसका पेमेंट होगा। उसकी एंट्री कैसी करेंगे? तो अब आप देख लीजिए। सबसे पहले आप ये देखा करिए कि अकाउंट कौन कौन से बनेंगे। एक ABC के नाम पे बनेगा और दूसरा कैश बनेगा, क्योंकि हमें कैश देना है। ABC पर्सनल में जाएगा, कैश रियल में जाएगा। अब आपको अकाउंट क्लियर हो गए। अब आप ये देखिए कि पर्सनल का क्या रूल है। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब तक आपको ये रूल नहीं क्लियर होंगे तब तक आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। एक बार आपको रूल क्लियर हो गए तो आप आराम से एंट्री कर सकते हैं। तो अब इसको सिंपल सा लिखने का तरीका वेरी सिंपल। सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, वैसे लिखेंगे। सीरियल नंबर के नंबर, जो भी अगला सीरियल नंबर है वो आ जाएगा, जिस डेट में वो ट्रांजैक्शन हुआ है वो आ जाएगी। क्रेडिट आपका क्या जाएगा? मेसर्स ABC कॉरपोरेशन अकाउंट, क्योंकि इसके पास ये रिसीवर है, हमें इसके पास पैसा देना है। कितना? 10,000 रुपये। कैश हमारे पास से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट 10,000। सिंपल सी इसकी समरी लिख देंगे, बीइंग कैश पेड अगेंस्ट बिल नंबर, जिस भी बिल नंबर के अगेंस्ट में ये गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। सोल्ड गुड्स टू मेसर्स PQRN कंपनी फॉर कैश ₹6000। अभी तक हमने सामान खरीदा था, अब बिजनेस है तो सामान बेचना भी होगा। ये हमने कोई कंपनी है PQR, इसको हमने कैश पे कुछ सामान बेचा है। कैश कितना? 6000। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें अकाउंट कौन कौन से बनेंगे। पहला बनेगा कैश अकाउंट, दूसरा बनेगा सेल अकाउंट, क्योंकि सेल हुआ है, सामान बेचा गया है। कैश अकाउंट रियल में जाएगा, सेल अकाउंट भी रियल में जाएगा, क्योंकि कंपनी की एसेट है ये। तो अब एंट्री सीरियल नंबर में सीरियल नंबर, डेट पे डेट। तो अब लिखा क्या जाएगा?
कैश अकाउंट DR, क्योंकि रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें पैसा, अब हमने सामान बेचा है तो पैसा हमारे पास आएगा, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट में जाएगा 6,000 रुपये। सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कोई सामान हमारे पास से जा रहा है, तो 6,000 का यहाँ आ जाएगा। इसकी समरी क्या आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड वाइट बिल नंबर। अब उस किसी बिल नंबर के अगेंस्ट में, जिस भी बिल नंबर के अगेंस्ट में गया वो बिल नंबर आ जाएगा, तो ऐसे ही लिखा जाता है बीइंग गुड्स सोल्ड वाइट बिल नंबर। कोई भी देखिए इस बिल नंबर के अगेंस्ट में हमारा सामान बेचा गया है। अब नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स टू जॉन ऑन क्रेडिट फॉर ₹3,000। अभी लास्ट वाले एग्जाम्पल में हमने देखा, हमने जो सामान बेचा वो कैश पे बेचा था। अब कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हर चीज़ कैश पे ही जाए, कुछ चीज़ें पे ही जाती हैं। तो सोल्ड गुड्स टू जॉन ऑन क्रेडिट फॉर ₹3,000, जॉन है उनको हमने क्रेडिट पे दिया है 3,000 रुपये का सामान, तो इसकी एंट्री कैसे आएगी, मैसेज जॉन अकाउंट, एक जॉन के नाम पे अकाउंट बनेगा, दूसरा सेल अकाउंट क्योंकि सामान बेचा गया है। जॉन का अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा, सेल अकाउंट रियल होगा। तो जब एक बार आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट बनेंगे और किस में जाएंगे वो, और उनका रूल क्या है, तो उसके बाद आराम से कर सकते हैं। ये सब पर एंट्रीज होती चली जा रही हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जॉन अकाउंट, जॉन रिसीव कर रहा है, DR कितना 6,000 रुपीज़ का, टू सेल अकाउंट, सामान क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो 6,000। इसकी समरी क्या आ जाएगी, सिंपल सी समरी है इसकी, बीइंग गुड्स सोल्ड वाइट बिल नंबर। अब क्रेडिट पे जो सामान दिया गया है उससे पैसा वापस भी तो लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़ देंगे। तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम जॉन ₹3,000, 3,000 रुपये का हमने क्रेडिट पे सामान दिया था, तो जॉन ने पैसे वापस कर दिए, तो ये सेटलमेंट भी हो गया। अब इसमें अकाउंट देखिए कौन कौन से बनेंगे, एक कैश अकाउंट बनेगा, एक जॉन का अकाउंट बनेगा क्योंकि जॉन से पैसा आ रहा है, रियल बनेगा, पर्सनल बनेगा। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, मैसेज कैश अकाउंट, रियल का तो आप जानते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 3,000 टू जॉन अकाउंट, पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब जॉन पैसा दे रहा है इसलिए वो क्रेडिट में जाएगा। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बीइंग कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल नंबर।